शैलेश जी आज बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अभी यही ऑडियंस में ये जो बैठे हैं ये आके मेरे को पूछते हैं तुक तुक जी आपका नाम क्या है। अच्छा, मेरे को अंदर से वो बसंती वाली फीलिंग आई। अच्छा। इनसे महान वो साथ में इनके बैठे हैं, वो मेरे को पूछते हैं आप घुग्गी हो क्या। बड़ा अजीब सा ही हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड था वो पागल खाने वाला जी। वो एक कुत्ते की पूंछ को सरिये में डाल के बैठा हुआ था पाइप के अंदर। अच्छा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल रहा, तेरे को मालूम नहीं है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हो बोले मैं कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर रहा, मैं पाइप टेढ़ी कर रहा हूँ। अभी मैं वेद जी को लेके गया एक जोशी जी के पास। जोशी जी कहते हैं बेटा तू बहुत पढ़ेगा। कहते हैं पढ़ तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ, ये बताओ पास कब होऊंगा। इनफैक्ट शैलेश जी भी कम नहीं है। बिल्कुल। आपको तो मालूम ही है, मैं इनसे बोल रहा था, मैंने कहा आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो। बोले नहीं, मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। शरीफ भारती जी का तो बिल्कुल अंदाज ही निराला। मैंने इनसे पूछा आप बड़े टेंशन में लग रहे हो, कोई तकलीफ है? कहते हैं हाँ ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा फैमिली में है? कहते हैं हाँ फैमिली में है। मैंने कहा किसकी साइड से, फादर की साइड से कि मदर की साइड से? जी। तो कहते हैं नहीं वाइफ की साइड से। ऐसे ही ये निडर जी हैं, इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। मैं इनको लेके अस्पताल गया, वहाँ पे एक आदमी के दोनों पैर में चोट लगी थी। जी। तो उससे पूछते हैं तुम्हारी 2 बीवियां हैं क्या? इन्होंने कहा मेरी 2 पत्नी, इसलिए मेरी टांग टूटी। मैं एक बार इनके घर गया, बड़े उदास बैठे थे कि बैठे थे उदास। तुक तुक भाई हमने पूछ लिया चेहरे पे आज काहे बजे हुए 12 है। तो बात सुनकर हमसे बोले ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही थोड़ा मूड आज खराब हमारा है। बीच में तुक तुक भाई का छोटा मुन्ना बोल उठा कि अंकल पापा ने तो लिया झूठ का सहारा है। और क्यों है ये उदास, इसका कारण बताऊं तुम्हें, मम्मी ने पापा को आज बेलन से मारा है। तो बिल्डिंग की पार्किंग में चुपके चाप 2 मिड साइज गाड़ियों का चल रहा था वार्तालाप। पहली बोली कितना खराब हो गया है जमाना, डू यू रियलाइज, गाड़ियों में भी आ गया है 0 साइज। दूसरी बोली यू आर राइट दिस इज द क्लास, बस इस सस्ती छुटकी ने किया है सत्यानाश। एक तो इसकी टेल पॉलिश, लड़कियों की नेल पॉलिश होती है, गाड़ियों की टेल पॉलिश होती है। बहुत अच्छे। बोले एक तो इसकी टेल पॉलिश कितनी चीप है, ऊपर से इसका फ्रंट भी क्लीन स्वीप है। इतने में वहाँ एक ऑटो आया, उसे देख दोनों मैडम्स ने अपना मुंह बनाया। पहली बोली देखने में लगता है पूंछ कटा लंगूर, लोफर आंखें फाड़ फाड़ के कैसे रहा है घूर। अच्छा। ऑटो बोला ये लंगूर सारा दिन लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, साथ साथ किसी के घर की रोटी भी चलाता है। क्या बात है। पर जैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, जानती हैं कुछ दिन में क्या होगा अंजाम, आपका पार्किंग से निकलना बंद हो जाएगा। वाह। अगर हम भी नहीं घूरेंगे तो आपका स्टाइल किस काम है? क्या बात है, वाह। तो अभी मैं आपको एक तुक तुक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बार हमें शादी करने का ख्याल आया, हमने तुरंत जाके पिताजी को बताया। अच्छा। पिताजी ने अगले दिन ही बिना दहेज की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार छपवाया, महीने भर तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। अच्छा। तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। प्रॉपर्टी डीलर? जब लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। हमारे पिताजी भी गए, तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। उसने तुरंत एक तरकीब सुझाई, बोला झुमरी तलैया में दूल्हों की सेल लगी है, वहाँ लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लगी है, आप तुरंत वहाँ चले जाइए, जैसी चाहे वैसी वधू पाइए। अच्छा। पिताजी बोले पर हमें दहेज नहीं लेना। वो बोला कोई बात नहीं, लड़की तुम रख लेना, दहेज मुझे दे देना। अच्छा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके झुमरे तलैया आ गए। हमने सेल को डिफरेंट काउंटरों में बटा पाया, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। पिताजी ने हमें 100% डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। अच्छा। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। 40 वर्ष की भी होती है। जी जी जी। नहीं आपकी तरफ तो क्यों देख सकता है, आप तो 50 की हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई, पिताजी को देख के हौले से मुस्कुराई,
फिर प्रॉपर्टी डीलर से बोली, इनकी एज कितनी है जो आपके बराबर में खड़े हैं? अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर, भाई प्रॉपर्टी डीलर बोला, माशाअल्लाह जवान हैं, दिखते बड़े हैं। वो बोली, तो फिर इनसे मेरी बात चलाइए, जरा इनका रेट मुझे बतलाइए। प्रॉपर्टी डीलर ने पिताजी से बात चलाई, पिताजी ने उसे कर्री करके डांट पिलाई। उसके बाद पिताजी हमें वहाँ से लेके भागे। एक किस्सा देखा हमने थोड़ा आगे, लड़के के पिता लड़की के पिता का इंटरव्यू ले रहे थे। लड़की के पिता पसीने पसीने हो रहे थे। फिर जब सौदेबाजी की बात आई, लड़के के पिता ने रेट लिस्ट दिखलाई। लड़की के पिता बोले, आप रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। वो बोले, क्या कहते हो, अभी तो 20% डिस्काउंट पे बता रहे हैं। तुम कहते हो रेट ज़्यादा लगा दिया है, अरे 20% तो सेल टैक्स लगा दिया है। वाह। अब लड़की वालों की आदत होती किसी तरीके से ना नुकुर करके रेट कम करा ले। बोले, पर आपका लड़का तो बहुत सीधा साधा है। वो बोले, देखिए जी, हमारी मशीन ने एक ही पीस बनाया है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट कुछ ज़्यादा है। ये देख के पिताजी को चेता आया। उन्होंने हमें नो डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। थोड़ी देर में हमारे भाग जागे। एक सज्जन आए भागे भागे, उन्होंने हमारे चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर पिताजी की ओर फेस घुमाया। बोले, कितना चलेगा? पिताजी बोले, ये तो आपकी बेटी पे डिपेंड करेगा। किफायत से चलाएगी तो सालों साल चलेगा। वो बोले, आपके लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो इतना ज़्यादा रेट बता रहे हैं, ऊपर से नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहे हैं? पिताजी बोले, मेरा लड़का ईमान रखता है जो आजकल करोड़ों में बिकता है। क्या बात? वो बोले, पर आपका ईमानदार बेटा घर की रोटी कैसे चलाएगा? खुद भूखा मरेगा तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? क्या कहना है, क्या कहना है? आप इसे यहाँ से ले जाइए, पहले इसे किस्तों में ईमान बेचना सिखाइए। क्या बात? जिस दिन इसे किस्तों में ईमान बेचना आ जाएगा, उस दिन इसे इससे भी ज़्यादा रेट पे कोई भी ले जाएगा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके घर पे आ गए। तब से हमारे पिताजी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने हेतु अपना ईमान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है? पर हमें नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा, इसलिए तुक तुक कुंवारा पैदा हुआ है, कुंवारा ही मर जाएगा। वाह वाह वाह।